एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फबीना बोरोस रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? देखो क्वेश्चन में दो लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। एक का नाम फबीना है और दूसरे का नाम है राधा। तो जो फबीना है वो कहीं से कर्ज लेती है 12,500 रुपए का और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12% पर एनम। वो 3 साल के लिए वो अमाउंट को बोरो करती है और जिसको भी उसको पेमेंट करना रहता है वापस, उसने उसको बोला होता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट देना है इसमें। ठीक है। अब दूसरी जो लड़की है उसका नाम है राधा। तो राधा वो भी 12,500 रुपए कहीं से उधार लेती है और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी 3 साल के लिए लेती है, लेकिन यहां पर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से, फबीना और राधा में से, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट किया है या फिर किसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दो लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। एक का नाम है फबीना और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है राधा। अब इन दोनों ने कुछ अमाउंट किसी से उधार लिया। कितना उधार लिया? जो अमाउंट उधार लिया जाता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल है 12,500। ठीक है। और राधा ने भी उतना ही पैसा लिया है तो इसका भी प्रिंसिपल हो गया 12,500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि फबीना को लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट और राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा मिला है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो आप इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से जानते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पर मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है 12% और जो राधा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अब जो टाइम पीरियड है वो दोनों का सेम है, यानी कि फबीना ने भी 3 साल के लिए पेमेंट लिया है, 3 ईयर, और राधा ने भी जो पेमेंट लिया है, जो कर्ज लिया है, वो 3 साल के लिए लिया है। अब इसको एन लिख लो या टी लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो इंटरेस्ट है, फबीना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है या फिर राधा ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 12,500 इंटू रेट है इसका 12% का इंटू टाइम पीरियड 3 ईयर्स का डिवाइडेड बाई 100। ये पूरा सिंगल टर्म है क्योंकि हर जगह मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कहीं पे भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, यहां बच गया 125 इंटू 12 इंटू 3। तो ये हो जाएगा, देखो 12 इंटू 3 होता है 36 और 36 इंटू 125, 125 इंटू 36, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 हो गया 15, 6 1 6 प्लस 1 7, 3 5 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, 0 5 प्लस 5 10, 7 7 14 प्लस 1 15 और ये 4। तो इसका इंटरेस्ट आ गया 4,500। अब आप ध्यान देना, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का है। तो हम लोग जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोगों को अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फबीना कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 4,500। अब कैलकुलेट करते हैं कि राधा को कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो उसके लिए पहले हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। पुट करते हैं वैल्यू। प्रिंसिपल यहां पर सेम है 12,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% का है डिवाइडेड बाय 100, टाइम पीरियड है 3 इयर्स का,
ये हो जाएगा देखो 12,500 इंटू, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 1 और 100 का एलसीएम हो गया 100, 1 के टेबल में 100 टाइम्स में आएगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 100 प्लस 10 होल क्यूब। अब चाहो तो यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब ये आ जाएगा देखो 12,500 इंटू 100 प्लस 10 हो गया 110 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ठीक है, ये 0 0 में यहां से कैंसिल कर देता हूं, यहां बच गया 11/10। अब ये 11/10 है और यहां पर क्यूब है, मैं इसको एक और स्टेप लिख लेता हूं, 12,500 इंटू 11/10 का क्यूब। अब यहां देखते हैं 11/10, ये जो क्यूब है ये दोनों के लिए, तो यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो होगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यहां पर आएगा 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल। अब ये 10 भी कैंसल हो सकता है, देखो दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है, लेकिन 10 को हम रहने देते हैं क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा, तो अगर डिनोमिनेटर में 10 रहेगा तो कैलकुलेट करना इजी होगा। यहाँ देखो 11 इंटू 11 हो गया 121, 121 इंटू 11, ठीक है, अगर 121 इंटू 11 किया जाए, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, फिर से यहाँ भी 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, ये आ गया 1331, 1331 इंटू 125, भी कर लेते हैं, 1331 इंटू 125, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 हो गया 16, 5 1 5 प्लस 1 हो गया 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 1 से 1 1 1, 1 3 3, 1 3 3 और 1 1 1, ये आ गया 5, 5 प्लस 2 हो गया 7, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 हो गया 13, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 हो गया 16, ये हो गया 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 और ये 1, ये आ गया 1,66,375। ठीक है, तो अब यहां पर देखो डिवाइडेड बाय 10 भी है, तो यहां पर अमाउंट इज इक्वल्स टू 166,375 डिवाइडेड बाय 10। अब नीचे में डिनोमिनेटर में जितना भी जीरो लगा हुआ है, न्यूमरेटर में उतने लास्ट डिजिट से उतने डिजिट पहले एक डेसिमल आ जाएगा, तो यहां पर अमाउंट आ गया 16,637.5। ठीक है, अब ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अमाउंट आया है 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल 12,500। ठीक है, यहां कुछ नहीं है डेसिमल के बाद, इसका मतलब यहाँ 0 0 है। ठीक है, यहां भी 0 लगा दो तो ये हो गया 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया 7 3, 6 माइनस 5 हो गया 1, 6 माइनस 2 हो गया 4 और 1 माइनस 1 0। तो यहां पर राधा का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 4,137.50। ठीक है, तो राधा कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, 4,137.50, और फबीना का जो इंटरेस्ट है 4,500। क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, तो फबीना जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है। फर्स्ट आंसर तो हो गया फबीना पेज मोर इंटरेस्ट देन राधा। अब वो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि फबीना राधा से कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है। आप कर लो यार, 4,500 माइनस 4,137.50, यहाँ 0 0। ठीक है, ये हो गया 4, ये 9 9, ये 10। ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया 5, 9 माइनस 7 हो गया 2, 9 माइनस 3 हो गया 6, 4 माइनस 1 हो गया 3 और ये 0, 362.5 रुपीज 362.50। ठीक है, इतना पैसा फबीना ज्यादा पे करिए इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन।